उत्तराखंड विधानसभा का वर्ष 2026-2027 का वार्षिक बजट सत्र शुक्रवार देर रात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों तक चले इस सत्र में सरकार ने 1,11,703 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट ध्वनिमत से पारित कराया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित इस सत्र का अंतिम दिन रिकॉर्ड रहा, जब सदन की कार्रवाई लगातार 12 घंटे 10 मिनट तक चली और आधी रात 12:29 पर सत्र समाप्त हुआ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण करीब 1 घंटा 20 मिनट तक सदन की कार्रवाई बाधित भी रही। सत्र के अंतिम दिन सदन ने रिकॉर्ड 12 घंटे 10 मिनट तक लगातार काम करते हुए शुक्रवार रात 12:29 पर कार्रवाई समाप्त की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार वित्त मंत्री की हैसियत से वित्तीय वर्षीय 2026-2027 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया था। यह बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% अधिक है। सरकार ने इस बजट को आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने वाला बताते हुए विकास, संतुलन और ज्ञान आधारित नीति पर जोर दिया। खास बात ये भी रही कि राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश किया गया, जो राज्य के विधानसभा इतिहास में पहली बार हुआ। सत्र के दौरान विधायकों की ओर से कुल 596 प्रश्न सदन में लाए गए, जिसमें से 22 प्रश्न निरस्त कर दिए गए। इनमें 131 तारांकित प्रश्नों में से 60 के उत्तर दिए गए, जबकि 436 अतारांकित प्रश्नों में से 227 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा सत्र के दौरान सदन के पटल पर 4 अध्यादेश और 12 विधेयक भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें बाद में पारित कर दिया गया। प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6। नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उन पूरे 5 दिन चला। सत्र के दौरान सदन में 5 सरकारी संकल्प भी लाए गए और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने इस दौरान भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आबकारी नीति जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही विपक्ष ने शिक्षा, पुलिस और आबकारी समेत कई विभागों के बजट में कटौती के प्रस्ताव भी रखे। हालांकि बहुमत के आधार पर सदन ने अंततः पूरे बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह बजट सत्र पहले ही दिन से काफी हंगामेदार रहा। कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने नजर आए और सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि कई मौकों पर सदन में हंसी मजाक और हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले, जिससे माहौल सामान्य होता हुआ नजर आया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेश और विधेयक सदन के पटल पर रखे, जिन्हें चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान सदन में 12 महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए गए और उन्हें पारित किया गया। इनमें उत्तराखंड दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक 2026, उत्तराखंड माल और सेवा कर विधेयक 2026 और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2026 शामिल है। इसके साथ ही उत्तराखंड आरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2026, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 और उत्तराखंड भाषा संस्थान विधेयक 2026 को भी सदन की मंजूरी मिली। सदन में पारित अन्य विधेयकों में उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 और उत्तराखंड सार्वजनिक धूत रोकथाम विधेयक 2026 भी शामिल है। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं।